सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, डी फार्मा फर्स्ट ईयर से। बायोकेमिस्ट्री की परिभाषा देते हैं हम अब इस प्रकार। बायोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बायो लाइफ अर्थात रसायन शास्त्र। अतः बायोकेमिस्ट्री विषय का शाब्दिक अर्थ है जैव रसायन। परिभाषा की बात करते हुए परिभाषा हम किस प्रकार देंगे, देखिए। रसायन शास्त्र की वह शास्त्र जो पेड़ पौधे और जानवरों तथा उनको जैविक प्रक्रमों से संबंध है। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। जीव रसायन अर्थात बायोकेमिस्ट्री विज्ञान रसायन विज्ञान की भाषा, संरचना और रहने वाले जीवों का कार्य करता है। इसका इस्तेमाल आज विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे चिकित्सा, भोजन, दवा, सूक्ष्म उद्योग, कृषि, कचरे के उपयोग में आदि। जैव रसायन के द्वारा हम कई नए क्षेत्रों में अनुसंधान करके विकास की बाढ़ ला सकते हैं। अब हम इनकी विशेषता की बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री की विशेषता की बात करते हैं तो जैव रसायन क्रियाएं भी रासायनिक क्रियाएं होती है जो जैविक कोशिकाओं में कम तीव्रता के साथ उत्पन्न या संपन्न होती है। दूसरी विशेषता इस प्रकार है, रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले सभी भौतिकीय रासायनिक सिद्धांत जैव रासायनिक क्रियाओं पर भी समान रूप से प्रभावकारी होते हैं। तीसरी विशेषता इस प्रकार है, जैव रासायनिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। प्रतिवर्ती इट मीन्स विपरीत क्रियाएं। जब कोई क्रिया करने पर इसके जैसी ही दूसरी क्रिया उत्पन्न होती है तो उसे प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। चौथी विशेषता, यह अधिकांश एक से अधिक चरणों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। पांचवा, पीएच इस प्रकार की क्रिया में भाग लेने वाले जैव रासायनिक पदार्थ अत्यंत कम क्रियाशील होते हैं। छठा, तापमान आयनों की सांद्रता जल की उपस्थिति अथवा रिडॉक्स पोटेशियम में अल्प मात्रा में हुई परिवर्तन भी जैव रासायनिक क्रिया में भारी परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। अब हम जैव रसायन शास्त्र का महत्व को बताने जा रहे हैं। जैव रसायन शास्त्र का महत्व की हम बात करते हैं तो जैव रसायन शास्त्र जीवों में होने वाली रासायनिक पदार्थों और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का अध्ययन है। बायोकेमिस्ट्री की भूमिका कार्य और संरचना पर भारी ध्यान केंद्रित करती है। जैविक प्रक्रियाओं के पीछे रसायन शास्त्र का अध्ययन और जैविक रूप से सक्रिय अणुओं के संश्लेषण के सिद्धांत है। जैव रसायनों की क्रियाकलापों के असामान्य हो जाने के मुख्य 3 कारण होते हैं। 3 कारण हमने ABC में बताए हैं। पहला, ए मेटाबॉलिक पाथवे का मंद पड़ जाना, जब मेटाबॉलिक पाथवे कम पड़ जाता है। दूसरा, बी मेटाबॉलिक पाथवे का तीव्र हो जाना, जब मेटाबॉलिक पाथवे तेज हो जाता है। सी अनियमित मेटाबॉलिक पाथवे जो असामान्य जैव रसायनों का निर्माण करती है। यह असामान्य जैव रासायनिक शारीरिक क्रियाओं को असामान्य कर रोगों को जन्म देते हैं। अतः जैव रसायन क्रियाओं को कार्यकलापों के आधार पर जैविक शरीर को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग स्वस्थ शरीर, दूसरा भाग बीमार शरीर। हमने यहाँ पे दिखा रखा है 1, 2, एक स्वस्थ शरीर, दूसरा बीमार शरीर। पहले की बात करते हैं हम। स्वस्थ शरीर की अगर हम बात करें तो शरीर के स्वस्थ होने की दिशा में जैव रासायनिक क्रियाएं सामान्य रूप से संपन्न होती है, परंतु हम बीमार शरीर की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, बीमार शरीर शरीर के अस्वस्थ होने की दशा में
इसमें संपन्न कुछ जैव रासायनिक क्रियाएं असामान्य रूप से संपन्न होती है। पहला, जैव रसायन शास्त्र के अध्ययन द्वारा हमें शरीर पर उपस्थित विभिन्न रसायनों तथा उनके रूपांतरणों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, जीवों द्वारा प्राप्त प्रोटीन और विटामिन के स्थान पर पौधे से प्राप्त सस्ते प्रोटीन व विटामिन को भी जैव रासायनिक शास्त्र का अध्ययन कहा जाता है। तीसरा, भिन्न भिन्न जानलेवा बीमारियां तथा गर्भ निरोधक के रूप में अनेकों टीकों की खोज भी जैव रसायन शास्त्र के अध्ययन के बिना असंभव है। चौथा, क्लोनिंग द्वारा जीवों का प्रयोगशाला में निर्माण भी इसी का ही उदाहरण है। पांचवा, गुर्दा विकार, पक्षघात, यकृत विकार, हार्मोन संबंधी विकार आदि रोगों की पहचान तथा उपचार जैव रसायन शास्त्र के अध्ययन से ही संभव हो सकता है। पांचवा, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री के अध्ययन द्वारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों की अधिकता अथवा कमी के होने वाले रोगों का अध्ययन करते हैं। सातवां, इसकी अन्य शास्त्र न्यूक्लियर बायोकेमिस्ट्री के द्वारा मानवीय इंसुलिन का निर्माण भी जैव रसायन शास्त्र के आधुनिकतम शोधों का ही परिणाम है। इंसुलिन के बारे में हम बात करते हैं। सातवां पॉइंट है, तो इंसुलिन की वजह से ही शरीर के अंदर शुगर होता है। धन्यवाद। आज का यह टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री यहीं पे ख़त्म होता है। आप अच्छे से जान चुके होंगे कि इसमें परिभाषा, विशेषता और हमने जैव रसायन शास्त्र का महत्व इसमें हमने बताने का प्रयास किया है। इसे इस वीडियो को आप रिपीट करके जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या इंट्रोडक्शन है बायोकेमिस्ट्री का और इसका कहाँ कहाँ विशेषताएं हैं। धन्यवाद।